तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पुनः हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है 15 लड़कियों का औसत 50 है। 15 लड़कियों का औसत क्या है? 50 है। जब 3 लड़कियां और आ जाती है तो औसत 3 बढ़ जाती है। तो 3 नई लड़कियां का औसत क्या है? ठीक है, 3 नई लड़कियां का औसत क्या है? अब एक चीज़, इसको बनाने के लिए बहुत आसान प्रश्न है, जरा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये देखिए, 15 लड़की थी जिनका औसत कितना था? 50। तो टोटल कितना हो गया? 15 × 5 = 75, यानी 750। अब 3 लड़कियां और अधिक आ गई तो 15 से कितना हो गया? 18। औसत 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 53। तो ये कितना हो गया? अब देखिए, जब हम लोग गुना करेंगे, क्या 53 × 18 तो 8 × 3 = 24, 2 8 × 5 = 40, 2 42 के 2 हाथ में 4 और 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5, ये 4 3 2 5 5 4 900 कितना हो गया? 54। ये कितना हो गया? 954। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए अंतर कितना का हो गया? तो 3 न्यू लड़की का, 3 न्यू गर्ल का, तो कितना हो जाएगा? तो 954 में से जब आप 700 कितना 50 घटाएंगे तो कितना होगा? 204। कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? औसत चाहिए, एवरेज, AVERAG। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम बटे टोटल क्या, मतलब गर्ल की संख्या। तो 204 बटे कितना रखेंगे? 3। तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। ये 68 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब बात करेंगे आगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है यदि ए और बी मिलकर एक काम को जो है 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी अकेला 25 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे? बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, आइए। कह रहा ए + बी किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। इनका क्या करना है? आपको एलसीएम लेना। जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? 100। 20 पंचे 100 और 2500 के कितना होगा? 100। अब यहाँ देखिए, हम काम कौन करेगा? ए जब काम करेगा तो पहले क्षमता निकालेंगे। ए + बी की क्षमता है 5, उसमें से बी अकेले है 4, तो इसका क्षमता कितना आ गया? ए। तो अब एक चीज़ बताइए, टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटे क्या? इफिशेंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 100 और क्या क्षमता कितना है? 1 बराबर कितना हो जाए? 100 डे। चलिए आगे की प्रश्न देख रहे होंगे। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है ना? तो 1 बटे क्या होता है? 4। 2500 के 100, इनको जोड़िएगा तो होगा 5 बटे 4। मतलब इन दोनों में कितना का अंतर है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 1। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया आपको? देखिए 360। और आपसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताइए तो? 360 × 5 तो 36 पंचे कितना होता है? 180। मतलब हो जाएगा 1800 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 पंचे कितना? 1800। ठीक है। कह रहा है यदि 25% का लाभ है, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना का दे रहा है? 360 रुपया का। तो 25% 1/4, 1/4 का मतलब कितना? 5/4। 5 रुपया में बेचा, 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपया का अंतर कितना दिया? 360। तो कह रहा है क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, 5 यूनिट का निकाल दिए। समझ में आया? चलिए आगे की प्रश्न में हम बात करेंगे। अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? 7 7 2 1 7। अब इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए? सबसे पहले इनके विभाज्यता के नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। देखिए 7 2 9 खत्म हो गया। अब देखिए 7 और 1 8 हो गया, 8 और 1 दे दिया 9, तो इधर कितना बचा? 6। तो अगर हम संख्या में से 6 घटा लेंगे तो आंसर क्या होगा? पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगा। इनका योग करके देखिए, 7 + 7 + 2 + 1 + 7। तो क्या 7 7 7 14, 7 × 21, 21 1 22 2 24। अब अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 3 = 27 होता है। तो 9 दूना कितना? 18। तो शेषफल कितना बचेगा? 6। तो ऐसा यही 6 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे की प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। कह रहा दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात इतना है, तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। योग दिया हुआ देखिए तो योग मान चलिए दो संख्या है,
ए और बी इनका योग दिया हुआ कितना 25, लेकिन इसका अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ कितना 2:3, तो 2:3 कितना हो गया 5, तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, तो उनका क्या करा संख्या ज्ञात करिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 दूना 10 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 तिया 15, तो यही आपका आंसर है, आंसर नंबर डी हो जाएगा 10 और 15। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, करा 3 नल पी क्यू तथा आर अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 तथा 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक अन्य नल ठीक है एस पूरे भरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो पी कितने देर में 12, उसके बाद क्यू कितना है 15 और आर कितना देर में 18, उसके बाद एक और क्या है एस है, एस जो क्या करता है खाली करता है, वो कितना घंटा में 20 घंटा में। सबका क्या निकालना एलसीएम, अगर देखिएगा तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 180, तो 12 से अगर काटिएगा तो 15 12 180, अगर 15 से काटिएगा तो 12 मरतबे कट जाएगा ठीक है, और 18 से काटिएगा 10 मरतबे कटेगा, 20 से काटिएगा तो ये 20 9 मरतबे कट जाएगा ठीक है। अब क्या कहता है तीनों नल को एक साथ काम कराना है, क्या पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्या एस खाली करेगा तो कितना हो जाएगा 180 बटे देखिए तो 12 15 कितना 27 10 37 में से 9 किया कितना 28, 9 घटा दे 1 हो गया तो 15 27 1 28। अब इसको काट देना, 4 से काटिएगा 7 चौके 28, 4 से काटेंगे तो 45 चौके 180, 45 बटे कितना हो गया 7, 7 छके 42, 3 बटे कितना 7, यही आपका आंसर हो गया ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। अब बात करेंगे हम इस प्रश्न में, क्या कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में क्रमशः 7:4 है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि अनुपात 2 कितना हो जाए 3 हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक चीज़ बताइए, यहाँ लिख देते हैं हम मिल्क और यहाँ लिख देते हैं वाटर। टोटल का कितना है 88, मिल्क का रेशियो कितना 7 और इनका क्या है 4, तो 7 4 कितना हो गया 11, 11 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो 11 8 कितना होता 88, यानी 8 1 यूनिट का वैल्यू 8 था, 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 8 56 ना 7 8 56 और इधर कितना हो गया 8 चौके 32, कोई दिक्कत, ये हो गया 56 लीटर और ये हो गया 32 लीटर, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है 56 दूध में कुछ नहीं मिलाना क्या है 32 में पानी, कितना पानी मिला देंगे ताकि अनुपात 2:3 हो जाए ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका। 56 इधर ये क्या दूध है, दूध में कुछ मिलाना किस में पानी में, तब यहाँ से अगर काटेंगे तो क्या होगा 28 दूना 56, अगर देखा जाए यहाँ से तो 32 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 8 3 24 और 2 8 84, तो x बराबर कितना होगा यानी 84 में 32 घटा लेंगे 2, इधर हो गया 5, यानी कितना लीटर 52 लीटर, यानी आपको कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा 52 लीटर ठीक है। तो जब इस टाइप के सवाल मिले तो सबसे पहले आपको क्या करिए अनुपात को जोड़कर बराबर कर दिए, 7 4 11, 11 यूनिट का वैल्यू 88, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8, तो मिल्क कितना हो गया 8 7 56 लीटर और दूध कितना वाटर कितना होगा 8 चौके 32 लीटर। अब इसमें जोड़ना क्या जोड़ना पानी को कितना और देना, तो एक्स मान लिए और कितना अनुपात करना 2:3 कर दिए, आंसर आ गया ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न दिख रहे होंगे। आगे की प्रश्न कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, T1 बट्टे T2 बराबर N1 - 1 बट्टे क्या N2 - 1, तो T1 कितना है 4 वर्ष में, T2 नहीं पता है कितना गुना 2 गुना, तो 2 - 1 बटे कितना हो जाएगा 4 गुना 4 - 1, इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा 1, इसको हो गया 3, अर्थात यहाँ से T2 की अगर बात करिएगा तो 4 गुना 3 यानी कितना 12 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, करें यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ठीक है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यहाँ दीजिए कि एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है 10 वस्तु का जो सीपी है वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से सीपी है बट्टे अगर आप एसपी बराबर लिखेंगे तो 15 बट्टे कितना होगा 10। अब ये सोचिए 10 रुपया में खरीदा 15 रुपया में खरीदा 10 रुपया में बेचा तो 5 रुपया का क्या हो गया
लॉस हुआ, तो अर्थात प्रतिशत लॉस चाहिए हमको, बराबर क्या होता है लॉस गुना 100, तो 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य क्या चाहिए 15 है, 5 का 5, 5 दिया 15, अर्थात 33.1/3% का क्या होगा हानि हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर क्या हो गया 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। यहाँ सीपी को सीपी रहने दिया, एसपी को इधर ले बराबर कितना 15/10, यानी कितना 10 रुपये में 15 रुपये में खरीदा 10 रुपये में बेचा, मतलब 5 रुपये का लॉस हुआ, प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुना 100 बटे क्या क्रय मूल्य 15 था, 15 का 5 का 5, 5 दिया 15, 100/3 हो गया, 33.1/3% का क्या हो गया हानि हो गया। ठीक है, तो आज हम यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई अगर तकलीफ होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एवं जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।